हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी का आपका फर्स्ट पार्ट होगी। तो ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों का इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों ने इस क्लास को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा। और बायोलॉजी में हम लोगों ने आज का फर्स्ट चैप्टर है आपका पढ़ने का, जीवों में जनन। और ये चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों को इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने जितने क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट डालेंगे आप सभी विद्यार्थियों ने जरूर देखिएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। आपका नंबर 1 क्वेश्चन आपका जीवन चक्र या तो जीवन अवधि किसे कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है जीवन चक्र या जीवन अवधि या तो जीवन काल किसे कहते हैं। तो आपको परिभाषा लिखना है, पृथ्वी पर स्थित समस्त जीवों का। समस्त जीवों का मतलब हुआ ना, समस्त जीवों का मतलब पृथ्वी पर जितने सारे जीव पाए जा रहे हैं सभी जीवों की जिक्र किया जा रहा है, सभी जीवों का बात किया जा रहा है। समझ में आया। तो पृथ्वी पर स्थित समस्त जीवों का एक निश्चित चक्र होता है, उसे ही जीवन चक्र कहते हैं। क्या? उसे ही जीवन चक्र कहते हैं या तो जीवन अवधि कहते हैं। बात समझ में आया। उसी प्रकार से या करके एक परिभाषा और लिख सकते हैं, जो परिभाषा आपको या अच्छा लगे उसी को आप लोगों ने याद कीजिएगा। किसी भी जीव की जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल जीव की जीवन अवधि को क्या करता है, दर्शाता है। तो ये भी परिभाषा आपसे विद्यार्थियों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों ने कोई एक परिभाषा को याद कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगी। अगर हो सके तो आप लोगों ने दोनों परिभाषा को याद करने का प्रयास कीजिएगा। और दोनों परिभाषा आपका आसान से लैंग्वेज में लिखा गया, आपको तो बस वीडियो देखते देखते परिभाषा याद हो जाता होगा। अब इसी प्रकार से हम लोगों ने क्या देखेंगे, इसका कुछ उदाहरण देखेंगे जीवन काल का, या तो बोल सकते हो जीवन चक्र का, या तो जीवन अवधि का। कुछ एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझ लेते हैं। तो आपको उदाहरण देखना है, उदाहरण आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उदाहरण आपसे विद्यार्थियों को समझना है। प्रमुख पादप, पादप में क्या होती है, पादप में पौधा होता है, पेड़ पौधे होते हैं। क्या होता है, प्रमुख पादप, पादप में पेड़ पौधा, जीव एवं जीवन अवधि। तो हम लोग कुछ पेड़ पौधे या तो जीव या तो है ना, इस समय को हम लोगों ने जीव का जीवन अवधि देख लें। कौन सा पादप कितने दिन तक जीते हैं, कौन सा जीव है जो कितने दिन तक जीते हैं, तो ये देख लेंगे। तो एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ भी दिया जाएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखेंगे सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का जीवन काल कितने दिनों का होता है। कहने का अर्थ हुआ कि सूक्ष्म जीव कितने दिनों तक जी सकते हैं। तो कुछ मिनट से कुछ घंटे तक सूक्ष्म जीव जी सकते हैं। बात समझ में आया। तितली आप लोगों ने देखे होंगे, तितली का जीवन काल होती है 1 से 2 सप्ताह। कितनी? तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह होती है। चावल, क्या चावल आप लोगों ने घर में खाने में यूज लाते होंगे, है ना। तो चावल का जीवन काल कितने दिनों का होता है। चावल का मतलब धान बोल सकते हो, है ना। धान का जो पौधा आप लोगों ने रोपते हैं, तो धान का जीवन काल कितने दिनों का होती है, 4 महीने का होता है। कितने महीने? 4 महीने का होता है। और उसके बाद देखना गेहूं का पादप, गेहूं का पादप मिस पौधा, गेहूं का पौधा का जीवन काल 5 महीने का होता है। कितने महीना का? 5 महीने का होता है। उसी प्रकार से हम लोगों ने और देखेंगे, और देख लेंगे आगे। गुलाब के पौधा का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? 10 वर्षों का होता है। कौन से पौधा? गुलाब के पौधा का जीवन काल 10 वर्षों का होता है। कौवा आप लोगों ने देखेंगे, कौवा का जीवन काल 15 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 15 वर्ष का होता है। गाय का जीवन काल 20 से 25 वर्ष के होते हैं। कितने वर्ष? 20 से 25 वर्ष गाय का जीवन काल होता है। कुत्ता का जीवन काल 10 से 15 वर्ष के होते हैं। कितने? 10 से 15 वर्ष के होते हैं। कहीं कहीं 20 भी लिख दिया जाता है। बात समझ में आया। तो चलिए, आपको ऑब्जेक्टिव में देखना है, ऑप्शन के हिसाब से मारना है। ओके। घोड़ा का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? 45 से 50 वर्ष की होती है। हाथी का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? 60 से 75 वर्ष की होती है। मानव का जीवन काल 70 वर्ष माना गया है। कितना माना गया है? 70 वर्ष माना गया, लेकिन मानव इससे ज्यादा भी जीते। बात समझ में आया। तोता का जीवन काल 140 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है? तोता का जीवन काल 140 वर्ष होती है। आप लोगों ने याद करते हुए चलिएगा, हो सके तो आप लोगों ने कॉपी पर नोट करते हुए चलिए, ताकि आने वाला एग्जाम में एक भी प्रश्न डाउट ना हो। और ये नोट से आपको बहुत बड़ा हेल्पफुल मिलने वाला है। हैंड राइटिंग नोट से बहुत सारे विद्यार्थियों ने हैंड राइटिंग नोट्स ढूंढते हैं, लेकिन उनको मिल नहीं पाता है। तो चलिएगा, मानव का जीवन काल 70 वर्ष, तोता का जीवन काल 140 वर्ष, कछुआ का जीवन काल 200 वर्ष, आम का पौधा का
का जीवन काल होते हैं 100 से 150 वर्ष, बरगद का पौधा का जीवन काल होते हैं 200 से 300 वर्ष, पीपल का पौधा का जीवन काल होती है 2000 वर्ष। कितने हजार वर्ष? पीपल का पौधा का 2000 वर्ष जीवन काल होता है। तो एग्जाम में अगर इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव पूछ दे, कोई एक उठा करके अगर प्रश्न में डाल दे, तो आपसे विद्यार्थियों को पुनः छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक प्रश्न को आसान सी लैंग्वेज में लिखा जाता है और समझाया जाता है। इसके बावजूद भी अगर आप छोड़ देते हो तो कहीं ना कहीं आप ध्यान नहीं देते हो पढ़ने पे। तो यहां तक आप लोगों ने समझ गए। अब हम लोगों ने इसका आगे देखेंगे। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। जीवों की जीवन अवधि को अमाप के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कहने का अर्थ हुआ कि बहुत सारे ऐसा जीव है ना कि उसको देखोगे ना तो दोनों का साइज समान होती है, साइज लगभग क्या होती है? समान होती है, लेकिन दोनों का जीवन काल अलग अलग होती है। जैसे में बात करेंगे कौवा और तोता का, दोनों का साइज लगभग क्या होती है? समान देखते हैं। कौवा और तोता का साइज क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन अगर जीवन काल की बात करेंगे तो कौवा 15 वर्ष जीता है। कितना वर्ष? कौवा 15 वर्ष जीवन काल है इसका, 15 वर्ष जी लेते हैं। और तोता जबकि 140 वर्ष जीते हैं। कितने वर्ष जीते हैं? 140 वर्ष जीते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने और पॉइंट को भी देखेंगे। जैसे में आम का पौधा और पीपल का पौधा, दोनों का अगर साइज की बात करेंगे तो दोनों का साइज आपस में क्या होती है? आम और पीपल का दोनों का साइज समान होती है, लेकिन जीने का तरीका जो होती है दोनों का अलग अलग होती है और जीवन काल दोनों का अलग अलग होती है। जैसे में समझाएंगे आपको, आम का पौधा का जीवन काल 150 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है? 150 वर्ष होती है। और पीपल के पौधा का जीवन काल 2000 वर्ष होती है। तो दोनों का आकार या तो बोल सकते हो साइज जो होती है ना समान होती है, लेकिन जीवन काल दोनों का क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ये सारा परिभाषा आपसे विद्यार्थियों को आसान सी लैंग्वेज में समझ में अगर आ रहा है ना, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि इस चैनल पे अधिक से अधिक विद्यार्थी अगले क्लास से जुड़ सके। अगला हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जनन किसे कहते हैं? जनन, तो जनन एक ऐसी क्रिया होती है जो अपने जैसा ही समान संतान को जन्म देते हैं, जनन या प्रजनन कहलाते हैं। अब इसका अर्थ ये हुआ, इसका निष्कर्ष ये निकला जनन का, कि जनन एक ऐसी क्रिया होती है जो अपने जैसा ही समान संतान को जन्म देता है। अपने जैसा समान संतान कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लेते हैं अगर हाथी है तो हाथी बिल्ली का बच्चा को जन्म नहीं देगा। अगर कुत्ता है तो कुत्ता हाथी को बच्चा को जन्म नहीं देगा। अगर हमने मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य बिल्ली के बच्चा को जन्म नहीं देगा, अपने ही समान संतान को जन्म देगा। हाथी हाथी को बच्चा को जन्म देगा, कुत्ता कुत्ता को बच्चा को जन्म देगा, बिल्ली बिल्ली को बच्चा को जन्म देगा, मनुष्य मनुष्य की बच्चा को जन्म देगा। तो आप से विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा यह पॉइंट कि जनन एक ऐसी क्रिया होती है जो अपने जैसा ही समान संतान को क्या करते हैं? जन्म देते हैं, जनन या प्रजनन कहलाते हैं। तो ये पॉइंट आपसे विद्यार्थियों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा और याद भी हो गया होगा। बस हम आपको यही कहते हैं ना कि आप बस वीडियो को गौर से देखिए और आपको याद हो जाएगी। इतना अच्छा से समझाया जाता है तो आपको याद हो जाना चाहिए 100%। अब इसका कुछ नोट पॉइंट है तो हम लोगों ने कुछ नोट पॉइंट भी देख लेंगे, ताकि एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन पूछे वैसे आपसे बन जाना चाहिए। बात समझ में? नोट पॉइंट इसका क्या है? संतति में वृद्धि होती है। संतति का मतलब कि जो जीव होते हैं ना अपने बच्चे को जन्म देते हैं ना, तो क्या उसमें वृद्धि नहीं होती है? क्या जो जन्म लेता है वैसा को वैसा ही रह जाता है? ऐसा नहीं ना होता है। जो भी संतति, जो भी जीव अपने बच्चे को जन्म देते हैं, जो भी पौधे अपने है ना नए पौधे को जन्म देते हैं, सब में वृद्धि का काम होते हैं। क्या होते हैं? संतति में वृद्धि होती है एवं उनमें परिपक्वता आती है, तथा इसके पश्चात वह नई संतति को जन्म देता है। उसके बाद क्या होते हैं कि परिपक्वता आता है। परिपक्वता का मतलब हुआ कि वह संतति बड़े होते हैं, तैयार होते हैं, हेल्पफुल हो जाते हैं। उसके बाद वह भी संतति नए जनक को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। जैसे में एक पौधा अगर छोटा है और मतलब एक बड़े पौधा एक छोटे पौधे को जन्म दिया, तो क्या छोटे पौधा बड़ा नहीं होगा? बड़ा होगा। वह भी पौधा बड़ा होकर के अगले पौधा को जन्म देगा। तो उसी को हम लोगों ने क्या बोलेंगे? संतति में वृद्धि होती है एवं उनमें परिपक्वता आती है, तथा इसके पश्चात वह नई संतति को जन्म देता है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इंसान जब जन्मता है उसमें वृद्धि होती है, जब वृद्धि होती है तो क्या इंसान मरता नहीं है? इंसान भी मरती है, पेड़ पौधे भी मरता है। तो क्या बोलोगे? इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु का चक्र क्या होती है? निरंतर चलते रहता है। अर्थात जनन के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की जाति सदैव बनी रहती है। अगर आज इंसान जनन करना छोड़ दे
आज पेड़ पौधे जनन करना छोड़ दे तो क्या इसका जाति एक दिन समाप्त नहीं हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो जाति को निरंतर बनन रहने के लिए इंसान जनन करते हैं। क्या करते हैं? जनन करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो ये टॉपिक आप सभी विद्यार्थियों को 100% समझ में आ गया होगा। अगर यह नोट्स को आप पढ़कर 95% बना सकते हो, 100% हमने वादा करते हैं कि यह नोट्स को आप लोगों ने पढ़ करके 95% बना सकते हो। अगर इसका नोट्स लेना चाहते हो ना तो इस वीडियो को नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।